जी हाँ, निश्चित तौर पर खुशी की लहर होगी मनीष सिसोदिया, उनके परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की खबर, बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, यानी कि बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को। 17 महीने से जेल में बंद हैं और तमाम दलील हुई, सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनको जमानत दे दी है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। संजय शर्मा का सीधा रुख करेंगे। जी संजय। 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड यानी निजी मुचलके पर उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 मिनट तक फैसले के मुख्य अंश सुनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमानत ये स्थापित नियम है कि जमानत रूल है और जेल यानी कस्टडी में रखना ये एक्सेप्शन है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को अनंत काल तक सिर्फ इसलिए नहीं रखा जा सकता कि उसकी रिहाई के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और डालने की दलीलें, उसको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यानी अब कोर्ट का आदेश निचली विशेष अदालत तक जाएगा और विशेष अदालत फिर इसमें चाहे तो इन्हीं शर्तों के साथ और चाहे तो कुछ और शर्तों के साथ उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश परवाना जारी कर देगी। और आज शाम को मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो जाएंगे। यानी 17.5 महीने जेल में रहने के बाद अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल रही है। बिल्कुल संजय, की तबीयत भी खराब है, ये भी दलील दी गई थी और उन्हें ये बताया गया था कि उनकी पत्नी की देखभाल करने वाला फिलहाल कोई नहीं है परिवार में, लिहाजा उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल के लिए तो अदालत ने उस समय उनको हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दी थी कि वो 2-2 घंटे के लिए अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। लेकिन अब स्थायी जमानत का रास्ता साफ होने से मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत, क्योंकि इससे ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा और जैसे कुछ बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज होती है मैं हम फौरन आपका रुख करता हूं और पंकज जैन का रुख कर लेंगे। संजय सिंह की आवाज पर मौजूद हैं। देखिए मनीष सिसोदिया को जमानत और जश्न शुरू। जी पंकज, ओवर टू यू। अद्भुत आनंद और एक संतुष्टि होगी और हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। जल्दी हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल भी हमारे बीच में होंगे और हम फिर से जनता के मुद्दों को फिर से उठाएंगे। शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, इसको हम पूरे देश में बुलंदी के साथ लेके आएंगे। यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं संजय सिंह के आवास पर और जाहिर है कि यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी पंकज, बिल्कुल निश्चित तौर पर तस्वीरें और दिखाते रहिए और ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को ये अगर जमानत मिली तो बहुत बड़ी राहत है। ब्रेकिंग न्यूज। चलिए संजय शर्मा का हम रुख कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है हमारे सहयोगी। संजय, एक एक करके लगातार अपडेट्स आप देते रहिए दर्शकों को, जो बड़ी बातें रही हैं कोर्ट के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो आदेश इस पर आधारित रखा है कि किसी को भी अनंत काल तक, यानी जब तक ट्रायल शुरू ना हो, ट्रायल शुरू करने के आधार के नाम पर उसे सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्थापित नियम है कि जिसमें जमानत नियम है और हिरासत वो अपवाद है, इसको भी माना है। और कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जिस स्थिति में जांच है उसमें आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, तो अब ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला
आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है, कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। बड़ी राहत है। तो संजय सिंह को सुन रहे थे आप। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष जजेस हैं, वो हाईकोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 17.5 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ईडी ने बयान दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। दूसरा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है, देना चाहिए और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट किया। और इसके साथ ही कोर्ट ने बहुत सारे सवाल निचली अदालत हाईकोर्ट पे भी उठाए हैं। बिल्कुल उठाए, कहा है कि यहाँ तक जो है बेल क्यों आ रही है, क्यों नहीं जो है हमारी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो एक स्ट्रेंथ दिखा रही है कि जो है बेल के मामले में, जबकि ये लग रहा है कि ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा, जबकि वो जो ट्रिपल टेस्ट है कि जी ये व्यक्ति जो है इसकी डीप रिटर्न सोसाइटी है, ये भाग नहीं सकता, टेम्पर नहीं कर सकता, दस्तावेज सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल हैं, तो फिर इसमें इनको बेल देने में क्या दिक्कत थी। इन सारे सवालों को जो है उन्होंने रेज किया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि इसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है, देरी एजेंसियों की तरफ से बिल्कुल माना है। उन्होंने कैटेगरिकली हेल्ड किया है कि मनीष सिसोदिया जी के तरफ से कोई भी डिले नहीं किया गया और ये जो डिले हुआ है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट में है। यानी 18 महीने बाद ही मनीष सिसोदिया, 26 अगस्त को मनीष सिसोदिया के हिरासत को, न्यायिक हिरासत को 18 महीने पूरे हो जाने थे, लेकिन उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलका भरने पर मनीष सिसोदिया को तुरंत इमीडिएट रिहा करने का आदेश दिया है, जमानत पर रिहा करने का। और कोर्ट ने कहा है, एजेंसियों के कार्यकलाप पर भी सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने ये साफ कहा है कि एजेंसियां जिस तरह से डिले किया जा रहा है, डिले पर डिले, वो मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं बल्कि प्रक्रियागत है। और कोर्ट ने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के भी न्यायिक समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कुछ जो स्थापित नियम है कि जमानत देने में जब तक कोई अपरिहार्य कारण ना हो तब तक जमानत देने में लीनियंसी यानी उदारता बरती जानी चाहिए, जो निचली अदालत यानी स्पेशल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सूत्र को, इस स्थापित सिद्धांत को नजरअंदाज किया है। यानी कुल मिलाकर 18 महीने पूरे होने से पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।